गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम सोहन है और आज की जो क्लास है मैं कक्षा 9 के छात्रों के लिए ले रहा हूँ जो गणित को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। और चैप्टर का नाम हमारा बहुपद रहेगा। ठीक है, चैप्टर ये एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे आज। और ये एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसकी एक्सरसाइज को हम करेंगे। चैप्टर का क्या नाम रहेगा बच्चों? बहुपद। तो जिन बच्चों ने ये अभी तक नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, वो बच्चे भी ये क्लास देखकर अपना ही चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं और बहुपद को आप जो है ना अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुपद चैप्टर जो है क्लास 9th में तो आता ही है, क्लास 10th में भी आता है। तो आप जब कक्षा 9 में जाएंगे, कक्षा 10 में जाएंगे, तब भी आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुपद क्या होता है, हम शुरू करते हैं। बहुपद हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान। ठीक है, दूसरा हम बहुपद के टाइप्स पढ़ेंगे, है ना, कितनी तरह के बहुपद हो सकते हैं वो घात के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं बहुपद की घात। ये पढ़ेंगे बहुपद की क्या घात है। ठीक है, मैं एक बार आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो जब हम पढ़ रहे होंगे कि बहुपद की पहचान क्या है, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसे देखकर हम हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट या गुणांक। ये भी आज ही की एक्सरसाइज में हम कर लेंगे, आज ही की क्लास में हम कर लेंगे। ये भी घात पर ही निर्भर कर रहा है कि कोई बहुपद हम कितनी घात में कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी हम कर लेंगे। बहुपद की घात बतानी है, तीसरे क्वेश्चन में बहुपद की घात बतानी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम वो भी आज की क्लास में पढ़ लेंगे। अब फिर मैं बता रहा हूँ बहुपदों का क्लासिफिकेशन, यानी कि बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो बहुपद रैखिक हैं, द्विघाती हैं, या कौन त्रिघाती है, ये भी हम आज की ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगे। और ये एक्सरसाइज 2.1 आप हंसते खेलते सीख जाएंगे और अपने आप करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखो अभी तक हमने क्या किया था। अभी तक हमने देखा था 2+5 = 7, या 5 - 2 = 3। तो हम ये क्या कर रहे थे, इनको बोलते हैं अचर, यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हमारी काउंटिंग्स होती हैं उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कांस्टेंट है, ये अचर है, यानी कि कभी नहीं बदलेंगे इनकी वैल्यू। ठीक है, दूसरे हम होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, जैसे ए हो गया, एक्स हो गया, वाई जेड हो, ये इन सब की वैल्यू हम अपने आप मान सकते हैं कि कहीं पे हम मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 है, कहीं पे एक्स की वैल्यू 2 मान लेते हैं। ऐसे हम कुछ भी इसको सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, यानी कि ये चर है। चर है यानी कि वेरिएबल, जो चेंज होता रहता है। ठीक है ना, चर माने चेंज हो सकता है, अचर माने चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। दूसरा, अच्छा अब हम इनको जोड़ घटा आपस में भी कर सकते हैं। जैसे x+2 लिख सकते हैं हम, x² + 3 लिख सकते हैं, +2, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एक इक्वेशन बनी है, इसको बोलते हैं एक बीजीय, हमने इस पर अ, बीजीय गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कि ये एक बहुपद हो गया है, हमने इसको 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 जोड़ घटा कर रहे हैं हम इन पे, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो
इन सबको बोलते हैं हम बहुपद। अब देखो, बहुपद होने की सबसे पहली कंडीशन है, उसमें अचर होंगे, चर भी होंगे। ठीक है ना? चर तो होंगे ही होंगे, अचर भी होंगे। ठीक है। दूसरा, देखो इसमें जो जो हमारा चर है, वेरिएबल है, जो चर है, चर हो सकते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, टी हो गया, एस, कोई भी अल्फ़ाबेट हो गए, है ना? इनकी जो घात होती है, जैसे एक्स की पावर 2 हो गई, वाई की पावर 3 हो गई, टी की पावर 4 हो गई, एस की पावर 1 हो गई, ये जो घात होती है, ये हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, और वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे एक्स की घात -3 होगी, तो हमारा ये एक बहुपद के कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्स की पावर 1/2 होगी, तो ये भी हमारा बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हमारे जो भी इनकी घात होती है, एक्स की जो घात होती है, ये पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर ये एक्स की पावर -3 कहीं किसी इक्वेशन में लिखा हो, तो हम इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है। सॉरी। तो हम अब अपनी एक्सरसाइज में देख लेते हैं एक बार कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो, लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि एक चर में है या नहीं है। जैसे देखो, इसमें कितने चर है? चर का मतलब होता है जैसे एक्स, वाई, जेड, अल्फाबेट कितने हैं? इसमें एक्स ही है, केवल एक्स ही है, तो ये एक चर वाला है। इसमें केवल वाई है, तो ये भी एक चर वाला है। इसमें टी, टी एक चर वाला, यहाँ पे भी वाई है और ये भी वाई है, तो चर तो एक ही है इसमें भी। इसमें देखो, इसमें एक्स की पावर 10 है, वाई की पावर 3 है, टी की पावर 50 है, तो इसमें हमारे कितने चर आ गए? 3 चर आ गए इसमें हमारे, 3 चर। बाकी सभी में एक चर है अभी तक हमारे। अब चलो आगे देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि एक चर में है कि नहीं है ना। अब मैंने बोला था कि इनकी जो घात है, वो पूर्णांक होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की घात 2 है, तो पूर्णांक है। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये भी पूर्णांक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 4x² - 3x + 7 ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसने बहुपद होने की सारी कंडीशन पूरी कर दी है। दूसरा, अब हम दूसरा देखते हैं। y की पावर 2 एक चर है, और y की जो घात है 2, वो भी पूर्णांक है, वो भी पूर्णांक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि y² + √2 भी एक पूर्णांक, एक बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो इसको भी हम लिखेंगे हाँ, इसको भी हम लिखेंगे हाँ। अब इसको देखो, 3√2, बेटा जब यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये t की पावर 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? t की पावर 1/2। तो ये तो जो घात है, इसकी घात पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो ये 3√t + t√2 है, ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो घात आ रही है वेरिएबल की, चर की, वो पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नहीं। ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो बेटा, कहीं पे अगर लिखा हुआ है 1/x², तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻², क्योंकि जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये पावर है, जो इसकी घात है, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये माइनस में होती तो प्लस में कन्वर्ट हो जाती। अगर ये ऐसे होता 1/x⁻², तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे x⁻², लेकिन यहाँ पे क्या है, तो x⁻²- हो गई। ठीक है ना? अच्छा, अब हम आते हैं अपने सवाल पे।
सवाल में लिखा है y+2/y। तो जब ये ऊपर जाएगा y, तो ये आ जाएगा y⁻1। क्या जाएगा? y⁻1। तो अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर y⁻1 है और यहाँ पर y⁻1 है, यानी कि पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है ये बहुपद नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट जो 5 है इसका। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें तो 3 चर है। बहुपद है या नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। देखो, x⁻10 है, पूर्णांक है। y⁻3 पूर्णांक है। t⁻50 ये भी पूर्णांक है। यानी कि इसका मतलब है कि जो घात दी हैं वो तो पूर्णांक हैं, लेकिन इसमें कितने चर हैं? इसमें 3 चर। हमने अभी पता करा था 3 चर इसमें आए थे हमारे। तो हम इसके लिखेंगे 3 चर में बहुपद है। ये कितने चर में बहुपद है बच्चों? 3 चर में बहुपद है। ठीक है ना? लेकिन हमारे सवाल में पूछा था कि एक चर में बहुपद कौन कौन सा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल हम देखते हैं। हम्म निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। ठीक है बच्चों। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक बहुपद लिखा हुआ है। मान लिया हमारे पास बहुपद लिखा हुआ है x² - 3x + 4। हमारे पास ये एक बहुपद लिखा हुआ है। पहले देख लो बहुपद है या नहीं है। देखो, बहुपद तो है, क्योंकि जो x की पावर है वो सारी पूर्णांक है। x की पावर क्या है? सारी पूर्णांक है। तो हमें, अब हम इसमें देखेंगे कितने पद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने पद हैं। तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद हमारा ये हो गया। तो इसमें हमारे 3 पद हैं। क्या है? हमारे 3 पद हैं। हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। पहला पद है 2x², दूसरा पद है -3x, और तीसरा पद क्या है हमारा? +4। प्लस को लिखने की जरूरत भी नहीं होती, तो इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, खाली 4 लिख देंगे। ठीक है। तो इसमें हमारे 3 पद हैं। अब हम देखते हैं गुणांक क्या होता है। गुणांक, देखो हम पहला पद लेते हैं। पहले पद में क्या है? 2x² लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? ये लिखा हुआ है 2 × x⁻²। ठीक है, 2 × x⁻²। तो अब हम क्या लिखते हैं? x² का गुणांक। इसमें x² का गुणांक मतलब x² में किससे गुना हो रखी है? x² में किससे गुना हो रही है? तो वो हमारा हो जाता है x² का गुणांक। तो देखो, x² में 2 से गुना हो रखी है, तो x² का गुणांक हो जाएगा हमारा 2। इसमें क्या है? -3 × x। इसमें हम देख रहे हैं x का गुणांक क्या है? x का गुणांक, इसमें x का गुणांक आएगा -3। x में किस चीज की गुणा हो रखी है? तो -3 की गुणा हो रखी है, ये रहा। ठीक है। और ये जो हमारा आखिरी है, इसको बोलते हैं हम, दिस इज, ये है हमारा अचर पद। ठीक है। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं x गुना, सॉरी 4 × x⁻0। 4 × x⁻0। तो इसमें अगर पूछे कि x⁻0 का गुणांक क्या है, तो वो 4 है। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि x² किसी भी वेरिएबल का गुणांक हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइज में पहला सवाल है। देखो, ये रहा पहला सवाल। इसमें क्या है? 2 + x² + x, 2 + x² + x, और इसमें पूछ रहा है केवल x² का गुणांक पूछ रहा है। तो x² में किस चीज़ की गुणा हो रही है यहाँ पे? देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो इसके चाहे हम
पद लिख लो कौन कौन से, जिसमें तीन पद हैं। एक है दो, दूसरा है एक्स स्क्वायर, तीसरा है एक्स। तो पूछ रहा है सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर को पूरा लिख लो, एक्स स्क्वायर वाला पद लिख लो आप। तो एक्स स्क्वायर वाला पद क्या है? एक्स स्क्वायर वाला पद है खाली एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर में किस चीज़ की गुना हो रही है? इसमें हो रखी है वन की गुना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा हमारा वन। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा वन आ गया। तो इस वाले सवाल में एक्स स्क्वायर गुणांक आ गया वन। दूसरे वाले सवाल में देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? माइनस वन। यहाँ पे देखो इसमें इसमें एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना हो रखी है? पाई बाई टू से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा पाई बाई टू। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है शून्य, यानी कि जीरो। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर टू बड़े आराम से हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन नंबर चार पे जाते हैं। अब हम जाएंगे पहले क्वेश्चन नंबर चार पे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन पे आएंगे। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। देखो क्वेश्चन नंबर चार में क्या करा, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद की घात। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद की घात। तो ये एक बहुपद है हमारे पास, ये दिया हुआ। इसमें हमें इसकी घात बतानी। तो जब हम घात बताते हैं, तो इसका जो वेरिएबल है, यानी कि जो अचर है, जैसे इसमें अचर क्या है, सॉरी चर है, चर है इसमें एक्स। ठीक है। तो एक्स की जो मैक्सिमम घात होगी इस बहुपद में, उसे ही हम बहुपद की घात बोलेंगे। तो पहले सवाल में एक्स की कौन कौन सी घात है? एक तो तीन है, ये रहा एक्स की घात है तीन। इसमें एक्स की घात दो, और ये है एक। तो इसमें एक्स की मैक्सिमम घात क्या आई हमारी? तीन आई। तो हम लिखेंगे कि इस बहुपद की घात हमारी तीन है। यहाँ पर देखो y की मैक्सिमम घात कितनी है? दो। तो इसको बोलेंगे, इसमें बहुपद की घात दो है। इसमें t की पावर कितनी है मैक्सिमम? एक। तो इसमें बहुपद की घात एक रहेगी। इसमें देखो, इसमें बहुपद है ही नहीं हमारे पास, इसमें बहुपद तो है, लेकिन बहुपद में हमें चर दिखाई नहीं दे रहा है। चर चर दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है खाली, अगर हमारे पास केवल एक चर लिखा हुआ है, सॉरी अचर लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास थ्री लिखा हुआ है मान लें, या मैं कहता हूँ हमारे पास फोर लिखा हुआ है, तो इसमें अचर तो हमें दिख नहीं रहा, यानी कि एक्स वाई जेड तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो खाली फोर लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर को एक्स की पावर ज़ीरो। ठीक है। फोर इंटू एक्स की पावर ज़ीरो। और इसमें मान लिया वो बहुपद की घात पूछ रहा है, तो बहुपद की घात क्या आएगी? इसकी मैक्सिमम घात, एक्स की मैक्सिमम घात। इसमें एक्स की मैक्सिमम घात कितनी है? जीरो। तो इस बहुपद की घात को लिखेंगे जीरो। इसमें बहुपद की घात क्या है? जीरो। ठीक है। तो किसी बहुपद में जो चर है, उसकी जो मैक्सिमम घात होती है, यानी कि अधिकतम घात होती है, उसको हम उस बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? उस बहुपद की घात बोलते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन नंबर तीन, 35। अच्छा, तीन को अभी बाद में आते हैं फिर, और अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं हम पहले। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। हमें बताना है कि कौन कौन सा बहुपद रैखिक है,
कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। देखो ये कैसे पता चलता है। देखो अगर बहुपद की घात, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बहुपद की घात, और यहाँ मैं लिखता हूँ बहुपद का प्रकार। देखो अगर बहुपद की घात एक होगी, जैसे कि इसमें बहुपद की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, तो इसमें बहुपद की घात क्या आई हमारी, एक। तो इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये हमारा रैखिक बहुपद है। अगर बहुपद की घात दो आएगी, जैसे देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी है, दो। ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं बहुपद की घात है दो। और जब बहुपद की घात दो आई है, तो इसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद। तो ये द्विघाती है हमारा। अभी इस वाले में देखो, इसमें बहुपद की घात क्या है, दो, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद है। अगर बहुपद की घात आएगी तीन, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। इसको बोलेंगे हम त्रिघाती बहुपद। तो देखो इसमें देखो बहुपद की मैक्सिमम पावर थ्री, इसमें भी बहुपद की मैक्सिमम पावर तीन है, तो इसलिए ये दोनों त्रिघाती बहुपद हैं। ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब। इसमें बहुपद की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो, तो इसलिए यह है द्विघाती। ये है हमारा द्विघाती। इसमें बहुपद की मैक्सिमम पावर तीन है, तो इसलिए हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। इसमें बहुपद की मैक्सिमम पावर दो है, तो ये भी हमारा द्विघाती बहुपद। इसमें बहुपद की मैक्सिमम पावर एक है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। इसमें देखो बहुपद की मैक्सिमम पावर तीन है, तो ये हमारा त्रिघाती है। मैक्सिमम पावर दो है, तो द्विघाती। और इसमें मैक्सिमम पावर एक है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद। ठीक है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम थर्ड जो क्वेश्चन है उसको हम आराम से कर देते हैं। देखो एक पदीय बहुपद और बता देता हूँ मैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। देखो अगर किसी बहुपद में केवल एक पद हो, तो इसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद, कि इसमें केवल एक पद है। किसी में दो हो, तो उसको बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। किसी में तीन पद हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। ठीक है। अच्छा अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने सब कुछ इतना बताया तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताया मैंने जो बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। वो कह रहा है कि 35 घात का द्विपद बनाना है। तो कोई भी बना दो 35 घात का द्विपद। देखो मैं लिख देता हूँ एक 35 घात, यानी कि मैक्सिमम घात होनी चाहिए 35 और पद होने चाहिए दो। तो ये लिख लो 3x⁵ जम सो, ये भी हमारा एक द्विपद है। द्विपद है देखो, कितने पद हैं इसमें, एक और एक, दो, इसमें दो पद हैं, तो ये हो गया द्विपद। और घात कितनी है इसकी, 35 है मैक्सिमम, तो इसलिए हो गया 35 घात का द्विपद। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो।
कुछ भी लिख सकते हो। जैसे इसको ये लिख सकते हो 4x⁻35 प्लस 36x, ये भी हो सकता है। इसमें कितने पद हैं? दो, एक ये रहा, एक ये रहा, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 35। तो हमें 35 घात का द्विपद लिखना था, हमने दो लिख के दिखा दिया मैंने आपको। आप कितने भी लिख सकते हो। ठीक है। अब कह रहा है 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। एक 100 घात होनी चाहिए, यानी कि x⁻100। और पद कितने होने चाहिए? एक ही पद होना चाहिए, तो ये भी एक उत्तर आ गया। इसमें आप 3 से गुना कर दो तो ये भी एक उत्तर आ जाएगा। इसमें आप -1 भी कर दोगे तो भी एक उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमारा क्या हो गया है? एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। देखो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी का मैंने तुम्हें बताया है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 ये कराई है मैंने। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ाई है, जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, वो मैंने दूसरी वीडियो इसकी डाली हुई है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है। तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, वो दूसरी वीडियो देख लें, एक्सरसाइज 2.1 करके डाली हुई है। जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो ये वाली एक्सरसाइज कर लें, वीडियो देख लें। ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। या मेरा नंबर है 8860747737। इस पे आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके किसी दोस्त को भी अगर ये सवाल करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, तो आप उसके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।